बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामी बात यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आली मोहम्मद। बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ऐसी बिल्ली जिसमें ये एक निशानी पाई जाती हो, अगर वो बिल्ली इस वक्त और इस तरह किसी भी घर में रोए तो समझो कि उस घर की तबाही और बर्बादी पक्की है। उस घर को और उस घर में रहने वालों को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह ताला ने अपनी हर मखलूक के अंदर बहुत से राज पोशीदा रखे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने एक बहुत गहरी हिकमत के तहत उन राजों को इंसानों से छुपा रखा है। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि अगर मैं तुम्हें ये बता दूं कि मरने के बाद कब्र में क्या होता है तो मुझे डर है कि तुम अपने मुर्दों को दफनाना ही छोड़ दोगे। इन गहरे राजों के बारे में या तो अल्लाह जानता है या फिर अल्लाह ताला के नबी या फिर कुछ हद तक अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं, अल्लाह ताला के जो वली होते हैं, उन्हें इनका इल्म होता है। और जब अल्लाह के नेक बंदे और वली इस चीज की जरूरत समझते हैं कि इंसानियत इस मोड़ पर आ चुकी है कि फलाने राज से पर्दा उठा देना चाहिए, तो वो अल्लाह के हुक्म के साथ उस राज को दुनिया के सामने अयां कर देते हैं। जब भी अल्लाह ताला की बेज़बान मखलूक यानी परिंदे और जानवरों की बात आती है तो बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह से बेहतर अल्लाह की बेज़बान मखलूक को और कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि जहां अल्लाह ताला ने आपको और बहुत सी करामात से नवाजा था, वहां अल्लाह ताला ने आपको ये ताकत भी अता कर रखी थी कि ना सिर्फ आप बेज़बान जानवरों की जुबान समझ सकते थे बल्कि उनसे बात भी कर सकते थे। तकरीबन आज से 700 साल पहले बाबा फरीद गंज शक्कर इस दुनिया में तशरीफ लाए थे। उस वक्त बड़े संगीर में मुगल हुकूमत किया करते थे और लाहौर में एक सिख राजा की हुकूमत थी। बाबा फरीद गंज शक्कर पाकपटन रहा करते थे। अब उस जमाने में ना तो रेडियो होता था और ना ही टेलीविजन, लेकिन उसके बावजूद पूरा पंजाब बाबा फरीद गंज शक्कर के बारे में जानता था। और सिर्फ मुसलमान ही बाबा फरीद से अकीदत नहीं रखते थे बल्कि हिंदू और सिख भी बहुत ज्यादा तादाद में बाबा फरीद को माना करते थे और इनके अकीदतमंद थे। लाहौर के सिख राजा ने कई बार बाबा फरीद को ये दावत भिजवाई कि वो कुछ दिन लाहौर आकर उसके महल में रहें, लेकिन बाबा फरीद ने कबूल ना की। जिसके बाद लाहौर का सिख राजा खुद पाकपटन जाता है और बहुत मिन्नतें तल्ले करने के बाद बाबा फरीद को मनाकर कुछ दिन के लिए लाहौर अपने महल में लेकर आता है। जैसे ही बाबा फरीद सिख राजा के महल में पहुंचते हैं, सिख राजा तरह तरह के पकवानों से बाबा फरीद की खातर करता है। बाबा फरीद की खिदमत में 70 किस्म के पकवान पेश किए जाते हैं, लेकिन बाबा फरीद किसी एक पकवान को चखते तक नहीं, बल्कि बाबा फरीद मिट्टी का एक प्याला लेते हैं, उसे पानी से भाल लेते हैं, उस पानी में नमक डालते हैं और रोटी को उस नमक वाले पानी में डबो डबो कर खाते हैं। जिसके बाद बाबा फरीद कुछ देर आराम करते हैं और जैसे ही सूरज की पहली किरण निकलती है, बाबा फरीद महल की छत पर चढ़ जाते हैं। और जैसे ही बाबा फरीद महल की छत पर पहुंचते हैं, चिड़ियों के गोल दर गोल महल की छत पर जमा होने लगते हैं और बाबा फरीद के इर्द गिर्द उड़ने लगते हैं। बाबा फरीद लाहौर की चिड़ियों से बात करते हैं, लाहौर का हाल जानते हैं और चिड़ियों को बाजरा और रोटी के छोटे छोटे किए भोरे डालते हैं। इतनी देर में सिख राजा भी महल की छत पर पहुंच जाता है और जब वो बाबा फरीद गंज शक्कर के करीब इतनी सारी चिड़ियों को जमा हुआ देखता है और ये देखता है कि बाबा फरीद चिड़ियों से बातचीत कर रहे हैं, तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। सिख राजा बाबा फरीद और चिड़ियों की मोहब्बत देखने के बाद कहता है कि बाबा फरीद, हमारे महल में बिल्लियों को दूध और गोश्त डाला जाता है और हमारी 7 नस्लें यही करती आ रही हैं, जिस वजह से हमारे महल में बहुत ज्यादा तादाद में बिल्लियां जमा हो जाती हैं। बिल्ली क्योंकि शिकारी जानवर है, हो सकता है कि बिल्लियां आपकी चिड़ियों पर हमला करें और कुछ चिड़ियों को खा भी जाएं। इसलिए मैं अपने नौकरों को हुक्म दे देता हूँ कि अभी से बिल्लियों को दूध और गोश्त डालना बंद कर दें ताकि बिल्लियां कुछ दिन इस तरफ ना आएं। जिसके बाद बाबा फरीद पंजाबी में सिख राजा से कहते हैं कि ठहर जा ओए मूर्खा, तेरी 7 नस्लां नू लाहौर दी हुकूमत ही बिल्लियां दी खिदमत करन दी वजह ना मिली ते तू अज बिल्लियां दी खिदमत तो पीछे हटन लगा है, रुक जा, बर्बाद ना हो जाई। यानी बाबा फरीद सिख राजा से कहते हैं कि तुम्हारी 7 नस्लें जो लाहौर पर हुकूमत कर रही हैं, उन्हें वो हुकूमत ही अल्लाह ताला ने बिल्लियों की खिदमत करने की वजह से अता की
होती है। और आज अगर तुम बिल्लियों की खिदमत करना बंद कर दोगे तो तुम तबाह बर्बाद हो जाओगे। बाबा फरीद सिख राजा से कहते हैं कि बिल्लियों के बारे में 3 बातें हमेशा याद रखें। पहली बात कि बिल्ली की बदवा किसी मजलूम की बदवा जितनी ही खतरनाक है। जैसे किसी मजलूम की बदवा सीधी अल्लाह तक जाती है, इसी तरह बिल्ली की बदवा भी सीधी अल्लाह तक पहुंचती है। और जिसे भी बिल्ली बदवा दे देती है फिर वो तबाह बर्बाद हो जाता है। दूसरी बात, बिल्ली की दुआ भी किसी ऐसे नेक इंसान की दुआ से कम नहीं होती जो बिल्कुल नेक होता है, गुनाहों से हर मुमकिन बचता है और रात रात भर जाकर अल्लाह की इबादत किया करता है। जैसे ऐसे इंसान की दुआ अल्लाह ताला जरूर सुनते हैं, इसी तरह बिल्ली की दी गई दुआ भी कभी खाली नहीं जाती और अल्लाह ताला हर बिल्ली की दी गई दुआ को कबूल और मंजूर फरमाते हैं। नंबर 3, बिल्ली अल्लाह और नबी की पसंदीदा मखलूक है। यही वजह है कि बिल्ली ना तो नजस है और ना ही नापाक। यही वजह है कि जो किस्मत वाले और बामराद लोग होते हैं वो तो बिल्लियों को पसंद करते हैं, इनसे प्यार करते हैं, लेकिन जो बदकिस्मत और बेमराद लोग होते हैं उन्हें बिल्लियां बुरी लगती हैं और वो बिल्लियों से नफरत करते हैं। जिसके बाद सिख राजा बाबा फरीद से कहता है कि हमारा खानदान तो गुज़श्ता 7 नस्लों से बिल्लियों की खिदमत ही करता आ रहा है। हम ना सिर्फ बिल्लियों को ताज़ा गोश्त डालते हैं बल्कि खालिस दूध भी बिल्लियों के लिए डाला जाता है। मैं तो बस इसलिए कह रहा था कि कहीं बिल्लियां आपकी चिड़ियों को नुकसान न पहुंचा दें जिसकी वजह से आप मुझ पर गुस्सा हो जाएं या मुझसे नाराज हो जाएं। वहां सिख राजा के साथ उसका एक हिंदू सिपाही भी मौजूद होता है। हिंदू सिपाही जब सिख राजा और बाबा फरीद के दरमियान होने वाली बातचीत को सुनता है कि अगर जान का अमाल पाऊं तो मैं कुछ अर्ज करूं। बाबा फरीद हिंदू सिपाही से कहते हैं कि हाँ बोलो। जिसके बाद वो हिंदू सिपाही कहने लगता है कि हम तो अपने अबाओ जदा से यही सुनते आ रहे हैं कि बिल्ली एक मनहूस जानवर है और जिस घर में भी बिल्ली रोए समझो कि वहाँ किसी की मौत होने वाली है। जिसके बाद बाबा फरीद उस हिंदू सिपाही से कहते हैं कि हाँ एक बिल्ली होती है जो अगर किसी भी घर में रोए तो समझो उस घर और उस घर वालों की बर्बादी पक्की है। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें उस बिल्ली के बारे में बताऊं, लेकिन मैं तुम्हें ज्यादातर बिल्लियों के बारे में बताता चलता हूँ कि जो ज्यादातर बिल्लियां रोती हैं इनका रोना मनहूस नहीं होता बल्कि बिल्लियां भी शेर के खानदान से ताल्लुक रखती हैं। जिस तरह शेर अपने इलाके की हिफाजत करते हैं दूसरे शेरों से, इसी तरह बिल्लियों की फितरत में भी ये चीज पाई जाती है कि वो अपने इलाके से बहुत प्यार करती हैं और अपने इलाके की हिफाजत करती हैं दूसरी बिल्लियों से। और जब कोई भी बिल्ली या बिल्ला उनके इलाके में दाखिल हो जाता है तो वो उससे लड़ती हैं। असल में ज्यादातर बार 2 बिल्लियां आपस में लड़ रही होती हैं जबकि इंसान ये समझता है कि बिल्लियां रो रही हैं। असल में वो रो नहीं रही होती बल्कि वो लड़ रही होती हैं अपने इलाके के लिए। इसी तरह जब बिल्ली के बच्चे गुम जाते हैं तब भी वो अजीबोगरीब आवाजें निकाल कर उन्हें ढूंढती फिरती है। तब भी इंसान ये समझ लेते हैं कि बिल्ली रो रही है लेकिन वो अपने बच्चों को ढूंढ रही होती है। इसी तरह जब बिल्ली को बहुत ज्यादा सर्दी लगती है तब भी वो अजीबोगरीब आवाजें निकालती है लेकिन वो रोना नहीं होता। बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह ने मजीद फरमाया कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो कौन सी बिल्ली है जो जब किसी घर में रोती है तो वो घर तबाह बर्बाद हो जाता है। जब कोई भी इंसान बिल्ली को तकलीफ पहुंचाता है या बिल्ली के बच्चों को तकलीफ पहुंचाता है या जानबूझकर बिल्ली को मारता है तो तब उस इंसान के तकलीफ पहुंचाने की वजह से वो बिल्ली दुखी हो जाती है और दिल ही दिल में रोने लगती है। बिल्ली के उस रोने की आवाज किसी को नहीं आती क्योंकि बिल्ली अपने दिल में रोती है, लेकिन बिल्ली के रोने की वो आवाज सीधा अल्लाह तक जाती है। जिसके बाद जिस शख्स की वजह से भी बिल्ली रोई होती है समझो कि उस शख्स की और उस शख्स के घर की तबाही पक्की है क्योंकि बिल्ली की आ इतनी ज्यादा बुरी होती है कि वो ना सिर्फ उस शख्स को ले डूबेगी बल्कि उसके पूरे घर को तबाह बर्बाद कर देगी। बाबा फरीद ने फरमाया इसलिए अगर बिल्लियां तुम्हारी घर की छत पर या तुम्हारे घर के सामने बैठकर आवाजें निकालती हैं जिसे तुम रोना कहते हो तो इससे मत डरो, ये तो उनकी फितरत है, इससे तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होने वाला। इससे ना तो तुम्हारे घर में कोई खुशी आएगी ना ही तुम्हारे घर में कोई गम आएगा, ना तो तुम्हें कोई फायदा होगा और ना ही तुम्हें कोई नुकसान, क्योंकि इस किस्म की आवाजें निकालना बिल्ली की फितरत है और वो अपनी फितरत के मुताबिक ही आवाजें निकाल रही होती हैं। लेकिन बिल्ली तब जरूर रोती है जब कोई भी इंसान बिल्ली के बच्चों को या बिल्ली को तकलीफ पहुंचाता है। उस रोने की आवाज तो नहीं आती लेकिन बिल्ली का वो ना सुनाई देने वाला रोना उस शख्स को और उस शख्स के तमाम घर वालों को तबाह और बर्बाद कर देता है। बिल्ली के रोने के बारे में जो कुछ कहा जाता है ये हिंदुआना रस्में और रवाज हैं, लेकिन इस्लाम ऐसी तमाम बातों को मुस्तरद करता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में
माशाल्लाह या सुभान अल्लाह ज़रूर लिखिएगा। और मज़ीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।